गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप सो सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कॉपी निकाल के आज का नेक्स्ट टॉपिक इजी सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। जो छोटी क्लासेस में कभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेना है हमें। डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी किसी सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूट, जिसका मास हम ग्राम में वेट कर रहे हैं, वो डिसॉल्व हो सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि इतना पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसका, वो डिसॉल्व जब हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में और सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बन जा रहा है, तो उस समय वो जितना डिसॉल्व हुआ है उस टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे हम उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सपोज जैसे आपने एक बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर ले लिया, सपोज करते हैं इसके अंदर हमने वाटर लिया है 1 लीटर। ओके, इसके अंदर हमने शुगर डिसॉल्व किया। अब सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे शुगर का 20 ग्राम, सपोज 20 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ, और डिसॉल्व होने के बाद आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया है। इसका मतलब इस समय इस सॉल्यूशन के केस में जो शुगर का सॉल्युबिलिटी आप लोगे वो 20 ग्राम पर लीटर होगा। इसका मतलब हमें साथ ही साथ यूनिट भी समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट आप क्या लोगे, ग्राम पर लीटर। हम मोल पर लीटर में भी ले सकते हैं कि कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, उसको भी ले सकते हैं। अब यही बात ये कि क्या हर सॉल्वेंट में हर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सेम होती है? नो। अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग सॉल्वेंट के केस में जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस केस में किस कंडीशन में एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और कब कम होगी। इसका मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, factors affecting solubility of solute। किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर, वो होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पर नेचर से हमारा क्या मतलब है उसको समझते हैं। हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो उसी के साथ आपस में मिक्सअप होते हैं। इसी तरीके से जैसे 11th क्लासेस में भी इन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर में, और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम आपसे बोले क्या HCl, क्या ग्लूकोज ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, देन वी से यस, ये बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इनका जो नेचर है वो सेम है। इसी तरीके से अगर हम नॉन पोलर का एक एग्जांपल ले, तो हमसे कोई पूछे क्या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या क्लोरोफॉर्म में मिक्स होगा, CHCl3 में डिसॉल्व होगा, देन वी से यस, बिकॉज उनका नेचर सेम है। दे अलाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक किसी को बोलते हैं, उनका नेचर अगर सेम है देन वो इजीली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो किसी भी तरीके का सॉल्यूशन हो, मींस सॉलिड इन लिक्विड हो या लिक्विड इन लिक्विड हो या गैस इन लिक्विड हो, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सभी में सेम चलता है वो है। अब चलते हैं हम टेम्परेचर में, कि कैसे टेम्परेचर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए हमें 11 का एक थोड़ा सा आपको याद दिला रहे हैं। ली चैटिलियर प्रिंसिपल कभी आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ली चैटिलियर। तो उसका यूज होता है यहाँ पर। धीरे धीरे आप देखेंगे हर चैप्टर के अंदर
फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली इक्विलिब्रियम जैसे टॉपिकों का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूज होगा, तो टेम्परेचर को समझते हैं। देखिए, कभी भी आप जब देखोगे कि कोई डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन का मतलब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के प्रोसेस के लिए हम डिसोल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब समझते हैं ना, जिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ता है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। अगर एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो आपने पढ़ा है ली चैटेलियर प्रिंसिपल का, जब हमने यूज किया था तो हमने पढ़ा कि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी वहां पर डिक्रीज हो रही थी। तो यानी कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको यह समझना पड़ेगा कि वो प्रोसेस एंडो है या एक्सो है। एंडो, देन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं, इसको कंटिन्यू मिटाते जा रहे हैं, आप लोग लिखते रहिएगा, स्पेस चाहिए कॉपी में, बोर्ड में। तो थर्ड वन, अब चलते हैं एक अनदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, प्रेशर। देखिए, सॉलिड इन लिक्विड की अगर हम बात करें या लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, इसका मतलब जैसे कोई एग्जांपल से भी आपको साथ साथ में बोल दे रहे हैं, आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, या फिर यहां पर लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो आप उसे सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बोलोगे। अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बोलोगे। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल हो गए, नॉन कंप्रेसिबल हो गए, ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। सॉलिड एंड द लिक्विड इन लिक्विड, इन दो केसेस में प्रेशर का आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट गैस एंड लिक्विड की अगर हम बात करें, गैस एंड लिक्विड, इसको मिटा दे रहे ऊपर वाले टॉपिक को। अगर हम गैस एंड लिक्विड का डिस्कशन करते हैं इस थर्ड हेडिंग के अंदर, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर स्टडी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। देखो, जैसे एक बीकर हमने यहां लिया, इस बीकर के ऊपर कोई गैस है, अगर हम इस गैस को, गैसियस मॉलिक्यूल को इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, अगर ये गैस मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस गैस की जो एबिलिटी है लिक्विड सरफेस को क्रॉस करके नीचे जाने की, वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड कर रहा है कि ये गैस कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड सरफेस के ऊपर। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा है तो आप देखोगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। इसका मतलब हम यहां लिख लेते हैं, solubility is directly proportional to partial pressure of gas at liquid surface। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये टॉपिक हेनरी करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था, इसीलिए यहां पर एक टर्म हमारा बन गया हेनरी लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन भी आता है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हेनरी लॉ। कुछ ना कुछ इस टॉपिक से बनता रहता है, IIT, JEE में भी, नेट में भी इनके क्वेश्चंस बनते रहते हैं।
हेनरी लॉ यही है एक्चुअल में। तो इसने सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, गैस की सॉलिबिलिटी को। तो सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड लिक्विड सरफेस। गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा। अब आप सोचो, इस सरफेस के ऊपर गैस का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा। अब अगर हम जैसे जैसे आप देखोगे कि गैसियस मॉलिक्यूल के नंबर इस सरफेस के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लगातार गैसियस मॉलिक्यूल के नंबर जैसे जैसे इस सरफेस के ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करोगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होता जाएगा। यानी कि वो जितना ज्यादा प्रेशर सरफेस के ऊपर अप्लाई करेगा, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा अमाउंट में इस सरफेस को क्रॉस करके लिक्विड के अंदर एंटर करेगा, यानी सॉलिबिलिटी बढ़ गई। तो वापस अब हेनरी के स्टेटमेंट्स में देखें तो क्या है, क्योंकि पेपर में हमें हेनरी लॉ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हेनरी क्या बोलते हैं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। यानी लिक्विड के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P किसका पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर, जो गैस इस सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। यानी P हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, गैस के मोल फ्रैक्शन। इसको हमने ऐसे लिख दिया के एच जाई गैस यहां पर। अभी केएच क्या है, केएच है यहां पर हेनरी कांस्टेंट। तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बन गया यहां पर P इक्वल टू के एच जाई गैस, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यहां पर ये सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस। ओके, तो अब आई होप सो सभी को इतना क्लियर हो गया, P इक्वल टू के एच जाई गैस। अब ये जो KH है इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हम KH को ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई KH का यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा, सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का यूनिट होता है वही यूनिट यहां पर KH का भी होगा। लाइक ATM हो सकता है, बार हो सकता है, MMHG के टर्म्स में हो सकता है, बिकॉज यानी कि सेम मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, डायमेंशन। इसका मतलब जो KH का यूनिट हो गया वो हमारा ATM या बार, जो भी हम लोग प्रेशर की कोई भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं वो कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो अब KH को हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। KH की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट जो गैस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो मछली है वो जनरली ठंडे पानी में रहना पसंद करती है, या कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो ज्यादा होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, या ऑक्सीजन जैसे जो गैसें हैं जो वाटर के अंदर अवेलेबल होगी बहुत लार्ज अमाउंट में, तो एक्वेटिक एनिमल्स अपनी लाइफ को आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। तो इसका हम इंटरलिंक कर सकते हैं KH को और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। अगर टेम्परेचर कम तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब KH की वैल्यू कम। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो KH है और सॉल्युबिलिटी है गैस की वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, समझ में आ गया होगा सबको, सॉल्युबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। एक बहुत ही इजी सा प्यारा सा टॉपिक था,
इसके बाद के जो भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ऐसे वेपर प्रेशर होगा मैं आपको अभी से बता दूं। दैट्स